हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन नंबर 12 की। तो आप सब भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स। जितने भी अननोन एंगल्स हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। सो देखिए, सबसे पहले इसको लेबल करेंगे A B C। बी पे हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है 110। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो जो 110 डिग्री है ये किसके इक्वल होगा? इसके ऑपोजिट आपने सबसे पहले तो साइड देखनी है, तो उसके ऑपोजिट कौन सी साइड है? AC। अब AC पे कौन कौन से एंगल्स हैं? एंगल A एंड एंगल C। तो दिस इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल C। रीजन लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल is always equals to sum of opposite interior angles। So 110 डिग्री, एंगल A की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। एंगल C इज x डिग्री। तो x डिग्री कितना आ जाएगा? 110, 30 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस इज 80 डिग्री। सो x हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 80 डिग्री। सेकंड है, सिमिलरली हम यहाँ पे पहले इसको मार्क करेंगे। तो देखिए, एंगल C पे हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री। जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इस एंगल के ऑपोजिट साइड क्या है? हमारी AB। और इस पे कौन कौन से एंगल है? B एंड A। सो 120 डिग्री किसके इक्वल है? एंगल B प्लस एंगल A। रीजन लिखेंगे, जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो 120 डिग्री इज इक्वल्स टू B की वैल्यू 60, A की वैल्यू y डिग्री। 120 माइनस 60, दिस इज द y डिग्री। तो ये आ गया 60। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री। इसी का थर्ड पार्ट है, दिस इज A B C। हमें जो k डिग्री है ये फाइंड करना है। आपका एक्सटीरियर एंगल है एंगल A के ऊपर, तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। A के ऑपोजिट साइड क्या है? हमारी BC। तो BC पे कौन कौन से एंगल्स हैं? B एंड C। सो 122 डिग्री इज इक्वल्स टू k डिग्री प्लस 35 डिग्री। रीजन वही है, एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। 35 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो k की वैल्यू हमारे पास आ गई, दिस इज 7 एंड 8। k इज 87 डिग्री। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, दिस इज एंगल A B एंड C। C के ऊपर हमारा एक्सटीरियर एंगल है। अब C के ऑपोजिट साइड क्या है? हमारे पास AB। तो 135 इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B। रीजन आपका सेम है, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो 135 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल A की वैल्यू 8 डिग्री, B की वैल्यू 73 डिग्री। सो A कितना आएगा? 135 डिग्री माइनस 73 डिग्री, दिस इज 2 एंड 6, 62 डिग्री आ गई A की वैल्यू। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास तीन एंगल्स हमने फाइंड करने हैं, A B एंड C। लेबलिंग करते हैं, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो A पे देखिए, ये आपकी CA एक लाइन है
या ए सी मान लीजिए, इस पॉइंट पे जो कि ए है, इस पॉइंट पे आपकी ये लाइन जा रही है, ये बी डिग्री बन गया, ये आपका 125 डिग्री बन गया। तो एंगल बी प्लस 125 इज इक्वल्स टू 180। रीजंस आपके 3 हैं, अल्टरनेट एंगल्स, दूसरा रीज़न है एंगल्स ऑन अ लाइन, थर्ड रीज़न है सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180। तीनों में से कोई भी रीज़न आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया एंगल्स ऑन लाइन, तो यहाँ से सबसे पहले एंगल बी निकल के आएगा 180 माइनस 125 डिग्री, ये आ गया 55 डिग्री। बी हमारे पास आ गया। सिमिलरली हम सी को भी निकाल सकते हैं, तो सी प्लस 140 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न हमारा सेम है, 3 रीजंस है, कोई भी आप रीज़न लिख दीजिए ब्रैकेट में। तो एंगल सी आ गया 180 माइनस 140 दैट इज़ 40 डिग्री। ये 40 डिग्री आ गया, ये 55 डिग्री आ गया। अब देखिए, चाहिए तो आप ए बी सी ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके ए एंगल निकाल सकते हैं, या फिर जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, वो प्रॉपर्टी यूज़ करके आप ए की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। तो आई एम यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ए हमारा यहाँ पे कितना आया 55 डिग्री, सॉरी यस एंगल ए है मतलब ये वाला। उसके बाद है एंगल बी, यहाँ पे कितना है सी डिग्री दैट इज 40 डिग्री। एंगल सी हमारा ये ए डिग्री हमने फाइंड करना है। So angle A is 180 minus 95, so this is 58, this is 85 डिग्री। तो तीनों एंगल्स हमें मिल गए, A की वैल्यू 85, B की वैल्यू 55 और हमारा जो C है दैट इज 40। अब ये 6th पार्ट है, दिस इज A B C। So x plus 112 degree is equals to 180. These are adjacent or angles on line or sum of interior plus exterior 180. So x की वैल्यू यहाँ से आएगी 180 minus 112 is 8 and 6. x आ गया आपके पास 68 डिग्री। अब x आ गया है, इजिली हम y फाइंड कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABC। चाहे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लीजिए या एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, वहाँ से भी आप ये चीज़ बन जाएगी y प्लस 63 डिग्री, यहाँ से भी आप y को फाइंड कर सकते हैं। तो हेयर इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। A की वैल्यू 63, B की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 68, C की वैल्यू एंगल C जो है जो y डिग्री है वो हमने फाइंड करना है, प्लस y डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो y आ गया माइनस 131, 9 और ये आ गया आपके पास 4। तो यहाँ से भी अगर आप y निकालेंगे 112 माइनस 63, तो ये दोनों एंगल्स हमारे आ चुके हैं। सेवंथ पार्ट है, ये एंगल A है, ये एंगल A है, ये 120 है। तो पहले लेबलिंग करते हैं इसको। अब देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180। 120 प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180। रीजंस अब हमें पता है, तो एंगल A इज 180 माइनस 120
60 डिग्री। सो इतना पार्ट हमें मिल गया 60 डिग्री। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। रीज़न लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 60 डिग्री, बी हमें गिवन है ए, सी हमें गिवन है 8 डिग्री। 60 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 180, 180 माइनस 60, a हमारा आ गया 120/2 दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल B और एंगल C दोनों की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इसी का 8th पार्ट है, तो इसको लेबल करेंगे A B C। तो C पे देखिए हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो हम इतना ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं। एंगल C प्लस 140 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न लिखेंगे एंगल C आ गया 180 माइनस 140 डिग्री दैट इज 40 डिग्री। तो इतना पार्ट हमें मिल गया 40 डिग्री। अब देखिए ये वैल्यू 2m है, ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, B पे हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है जिसकी वैल्यू है 4m। अब ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इस B के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, A और C। तो जो 4m है दैट इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल C। रीज़न लिखेंगे एक्सटीरियर angles is always equals to sum of opposite interior angles। 4m is equals to A की वैल्यू 2m प्लस C की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 40। तो 4m 2m उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इज इक्वल्स टू 40। 2m इज इक्वल्स टू 40, m की वैल्यू 40/2, सो m हमारे पास आ गया 20 डिग्री। अगर हम एंगल्स की बात करें, एंगल A इज इक्वल्स टू 2m, तो ये 2 इंटू 20, ये भी आ गया 40। ये 40 के दो एंगल्स हो गए, तो बचा B। इसको निकालने के लिए 180 माइनस एंगल A की वैल्यू 40, C की वैल्यू 40, 180 माइनस 80, तो B हमारा आ जाएगा 100 डिग्री अगर आपने एंगल्स निकालने हैं। इसी का लास्ट पार्ट है हमारे पास A B C। देखिए B पॉइंट पे अब हम ये वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना हमारा जो एंगल है एंगल B वो आ जाएगा। तो यहाँ पे A प्लस 105 डिग्री किसके इक्वल है, 180 के। एंगल्स ऑन लाइन लिखिए, एडजेसेंट एंगल्स लिखिए, या फिर इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180 लिखिए। तो 180 माइनस 105, ये आ गया 5 एंड 7। ये इतना एंगल हमारे पास आ गया 75 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का सम 180। एंगल सम प्रॉपर्टी हमें ये कहती है, ये है B डिग्री, ये हमने फाइंड किया 75 डिग्री, ये भी हमें B डिग्री गिवन है। इन तीनों का सम 180। 2B प्लस 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। 180 माइनस 75, so this is 501। B की वैल्यू 105/2, 52.5। तो B की वैल्यू आ गई 52.5 डिग्री। तो ये जो B हमने फाइंड करना था दिस इज 52.5 डिग्री। A हमने फाइंड कर लिया 75 डिग्री।
तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।